नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टूडेंट हब पर। आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेकर हम आ चुके हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान जीके के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। प्रश्न नंबर 1, राजस्थान का एकीकरण कब पूरा हुआ? 30 मार्च 1949, 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950। दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ और इस दिन 7वां चरण पूर्ण हुआ और इसके बाद राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आ गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, रेडक्लिफ के साथ सर्वाधिक सीमा राजस्थान के किस जिले की लगती है? जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर। दोस्तों, जो भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे रेडक्लिफ कहा जाता है और राजस्थान के रेडक्लिफ सीमा से 4 जिले लगते हैं: जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और बाड़मेर। इनमें जो सर्वाधिक सीमा लगती है रेडक्लिफ के साथ वो लगती है जैसलमेर जिले की। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है? भीलवाड़ा, पाली, उदयपुर या फिर कोटा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। पाली जिला सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है और दोस्तों, जो पाली जिला है वो 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? उदयपुर, भरतपुर, कोटा या फिर अजमेर। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। भरतपुर संभाग सबसे छोटा संभाग है और जो जोधपुर संभाग है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से वो सबसे बड़ा संभाग है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, वर्तमान में राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 30, 10, 25 या फिर 20। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 राइट है दोस्तों। वर्तमान में लोकसभा की 25 सीटें हैं राजस्थान में और जो राज्यसभा है उसकी 10 सीटें हैं। राज्यसभा की 10 सीटें हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, रेगिस्तान का सुंदर उद्यान किसे कहा जाता है? लूणकरणसर बीकानेर, कोलायत झील बीकानेर, रुनीचा, जैसलमेर, सांचौर, जालौर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 2। कोलायत झील बीकानेर को रेगिस्तान का सुंदर उद्यान कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, कौन सा शहर राजस्थान का हृदय कहलाता है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर अजमेर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों अजमेर जिले को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8, राजस्थान में प्रथम पक्षी चिकित्सालय की स्थापना कहाँ की गई? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या फिर बीकानेर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 2। जयपुर में सबसे पहले पक्षी चिकित्सालय की स्थापना की गई थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ की गई? ब्यावर अजमेर, पुष्कर अजमेर, श्री गंगानगर या फिर जयपुर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। ब्यावर अजमेर में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई और इस मिल का नाम क्या था दोस्तों? दी कृष्णा मिल। तो दोस्तों, यह राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? जांगल प्रदेश, योध्या क्षेत्र, अही छत्रपुर, सपादलक्ष। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 2। योध्या क्षेत्र को श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है उसे योध्या क्षेत्र नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11, चित्तौड़गढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, जो चित्तौड़गढ़ है वो किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी,
माही नदी, बेड़च नदी या फिर घग्गर नदी। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, बेड़च नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ स्थित है। और दोस्तों जो कोटा है वो चंबल नदी के किनारे स्थित है, और जो हनुमानगढ़ है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, कांतली नदी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? नाली, तोरावाटी, अहिरवाटी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, तोरावाटी। और दोस्तों जो घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है उसे नाली कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13, शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर अजमेर, सांबर जयपुर, आमेर जयपुर, जोबनेर जयपुर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, सांबर जयपुर में शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 14, चेचक की देवी के रूप में कौन सी माता विख्यात है? तो ऑप्शन 1 जीर्ण माता, करणी माता, शीतला माता या फिर शाकंभरी माता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3, शीतला माता चेचक की देवी के रूप में विख्यात है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 15, दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? नारायणा जयपुर, चाकसू जयपुर, देवारी उदयपुर या फिर सांबर जयपुर। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नारायण जयपुर में दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और दोस्तों जो दादू दयाल हैं, दादू संप्रदाय के प्रवर्तक हैं दादू दयाल, और इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16, लांगुरिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का, जयपुर का, करौली का या फिर धौलपुर का। दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, करौली का लांगोरिया नृत्य प्रसिद्ध है। और दोस्तों करौली में एक देवी है, देवी की पूजा की जाती है कैला देवी। कैला देवी के मंदिर में यह नृत्य विशेषतः किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई? दोस्तों भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई? राजस्थान से, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है राजस्थान से हुई थी। और राजस्थान में कहाँ दोस्तों? नागौर जिले का एक गांव है नागौर, नागौर से हुई, राजस्थान के नागौर से हुई। इसके बाद प्रश्न नंबर 18, राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? गोठ मांगलोद नागौर, रेवासा ग्राम सीकर, ओसियां जोधपुर या फिर किराड़ू बाड़मेर। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है वो है ओसियां जोधपुर को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 19, उत्तरी भारत का एकमात्र रावण मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों उत्तरी भारत का एकमात्र रावण मंदिर कहाँ स्थित है? किराड़ू, मंडोर, नाथद्वारा, आसोत्रा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, मंडोर में उत्तरी भारत का एकमात्र रावण मंदिर स्थित है। और दोस्तों जो मंडोर है यह जोधपुर में है, जोधपुर में है। और यह जो रावण की पत्नी थी मंदोदरी, 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 मंदोदरी का पीहर है। मंदोदरी का पीहर होने के कारण यहाँ पर रावण का मंदिर है, और मंडोर वासी रावण को अपना दामाद मानते थे, इसलिए वे रावण की पूजा करते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 20, हिंदुओं का पांचवा तीर्थ किसे कहा जाता है? मातृकुंड या चित्तौड़गढ़, पुष्कर अजमेर, कोलायत बीकानेर या फिर मचकुंड धौलपुर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों पुष्कर अजमेर, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। और दोस्तों जो मातृकुंड या जैसलमेर है इसे क्या कहा जाता है? इसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, राजस्थान का हरिद्वार, राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। और कोलायत बीकानेर को क्या कहा जाता है? कोलायत को क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का मरु उद्यान, राजस्थान का मरु उद्यान कहा जाता है। और जो मचकुंड धौलपुर है उसे तीर्थों का भांजा कहा जाता है, और तीर्थों का भांजा। और इसके अतिरिक्त दोस्तों जो पुष्कर अजमेर है उसे तीर्थों का मामा भी कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, विश्व का सबसे युवा मरुस्थल कौन सा है दोस्तों?
सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। थार मरुस्थल विश्व का सबसे प्राचीन मरुस्थल है, सॉरी विश्व का सबसे नवीन मरुस्थल है, और इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, युवा मरुस्थल भी कहा जाता है। और दोस्तों जो थार मरुस्थल है वो सर्वाधिक जैव विविधता वाला भी मरुस्थल है। प्रश्न नंबर 22, राजस्थान में अरावली का अंतिम बिंदु कौन सा स्थान है। दोस्तों राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का अंतिम बिंदु पूछा गया है, कौन सा स्थान है, सांबर जयपुर, खेतड़ी झुंझुनू, माउंट आबू सिरोही या फिर पुष्कर अजमेर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों खेतड़ी झुंझुनू, ऑप्शन नंबर 2। और दोस्तों जो माउंट आबू सिरोही है वह इसका प्रारंभिक स्थान है जहाँ से अरावली पर्वतमाला शुरू होती है राजस्थान में। इसके बाद प्रश्न नंबर 23, राज्य में किस भाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। दोस्तों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली पर्वतमाला प्रदेश या फिर हाड़ौती प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। पूर्वी मैदानी प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, अर्थात वहाँ पर जो क्षेत्रफल है भूमि का वो कम है और वहाँ लोगों की संख्या अधिक है, जनसंख्या अधिक है। लेकिन जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है दोस्तों इसका सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। इसके बाद प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से अरावली प्रदेश का विस्तार राजस्थान के किस जिले में नहीं है। दोस्तों ये 4 जिले आपको दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस जिले में नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन 1 है सिरोही, उदयपुर, अजमेर या फिर झालावाड़। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, झालावाड़ में अरावली पर्वतमाला का विस्तार नहीं है। जो ऊपर 3 जिले हैं इनमें अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। और दोस्तों राजस्थान के 17 जिलों में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। इसके बाद प्रश्न नंबर 25, माउंट आबू राजस्थान के किस भाग में स्थित है। दक्षिणी पश्चिमी, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम या फिर दक्षिण पूर्व। दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है दक्षिण पश्चिम में माउंट आबू स्थित है। दोस्तों जो हमारा राजस्थान है वो किस इस प्रकार है कुछ, और जो अरावली जो माउंट आबू है वो यहाँ पर स्थित है, और ये है जो दिशा है वो है दक्षिण दिशा और ये पश्चिम दिशा। तो इस प्रकार यह माउंट आबू दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। और इसके बाद प्रश्न नंबर 26, राजस्थान का ऐसा कौन सा जलप्रपात है जिसमें पानी कभी नहीं समाप्त होता। दोस्तों ऐसा कौन सा जलप्रपात है जिसका पानी कभी नहीं समाप्त होता। तो ऑप्शन 1 है चूलिया जलप्रपात, दिर जलप्रपात, मेनाल जलप्रपात या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 राइट है, दिर जलप्रपात में पानी कभी समाप्त नहीं होता। इसके बाद प्रश्न नंबर 27, किस नदी को प्रदूषित नदी भी कहा जाता है। घग्गर नदी, चंबल नदी, लूनी नदी या फिर बनास नदी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, लूनी नदी को राजस्थान की प्रदूषित नदी कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 28, कोटा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। चंबल नदी, माही नदी, बनास नदी या फिर बाणगंगा नदी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 1, चंबल नदी के किनारे कोटा शहर स्थित है और कोटा बैराज बांध भी इसी नदी के किनारे स्थित है। और प्रश्न नंबर 29, मृणाओं का कुंभ किसे कहा जाता है दोस्तों। रामेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम, गणेश्वर या फिर मातरकुंडिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, रामेश्वर धाम को मृणाओं का कुंभ कहा जाता है। दोस्तों यह रामेश्वर धाम जो है वो सवाई माधोपुर जिले में है, सवाई माधोपुर जिले में है, और यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। चंबल 3 नदियों के संगम पर त्रिवेणी संगम है, वहाँ पर यह मेला लगता है। तो 3 नदियाँ कौन सी है दोस्तों, एक तो है चंबल, और एक है चंबल, दूसरी है बनास, और जो तीसरी है वो है सीप नदी। तो इन 3 नदियों के संगम पर यह मेला भरता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 30, बैराठ की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई।
चंबल नदी, घग्गर नदी, बाणगंगा नदी या कोठारी नदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, बाणगंगा नदी। बैराट की बाणगंगा नदी के तट पर बैराट की सभ्यता विकसित हुई थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 31, भटनेर दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी, चंबल नदी, लूनी नदी या फिर साबरमती नदी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 1, जो भटनेर दुर्ग है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है और यह दुर्ग हनुमानगढ़ जिले में है। हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ जिले में है। इसके बाद प्रश्न नंबर 32, किस नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है? घग्गर नदी, चंबल नदी, बनास नदी या फिर बाणगंगा नदी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 1, घग्गर नदी को राजस्थान की मृत नदी कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 33, राजस्थान की कौन सी झील है जिसका जल सर्दियों में जम जाता है? पुष्कर झील, जैसमंद झील, नक्की झील या फिर पिछोला झील। दोस्तों यह प्रश्न राजस्थान PDLED के एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है और यह बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, नक्की झील का पानी सर्दियों में जम जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 34, राजस्थान की वह खारे पानी की झील का नाम का नमक खाने की दृष्टि से उत्तम है। दोस्तों राजस्थान की वह कौन सी खारे पानी की झील है जिसका नमक खाने की दृष्टि से उत्तम है? डीडवाना झील, पंचपदरा झील, लूणकरणसर झील या फिर बाप झील। दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, पंचपदरा झील का जो नमक है वो खाने की दृष्टि से अति उत्तम नमक है और जो अन्य 3 झीलें यहाँ पर बताई गई हैं उनका नमक खाने की दृष्टि से उत्तम नहीं है। प्रश्न नंबर 35, महात्मा गांधी की अस्थियां किस झील में विसर्जित की गई थी? दोस्तों यहाँ पर जेल लिखा गया भूलवश, यहाँ पर क्या आना था दोस्तों? झील आना था, झील। तो महात्मा गांधी की जो अस्थियां हैं वो किस झील में विसर्जित की गई थी? पुष्कर झील, जैसमंद झील, पिछोला झील या फिर राजसमंद झील। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पुष्कर झील में महात्मा गांधी की अस्थियां जो विसर्जित की गई थी और यह राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 36, नौचौकी पाल किस झील के किनारे स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है तो दोस्तों जैसमंद झील, उदय सागर झील, राजसमंद झील या फिर पुष्कर झील। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3, राजसमंद झील के किनारे नौचौकी पाल स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 37, राजस्थान में पौष माह में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है? लू, तवा, सिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान में जो सर्दी पौष माह दोस्तों सर्द माह है, सर्दी के मौसम में आता है, सर्द माह है और जो सर्दी में हवाएं चलती हैं उसे क्या कहा जाता है? सिल्ली कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 38, राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों जो जिस जिले में न्यूनतम आर्द्रता है, आर्द्रता को क्या कह सकते हैं हम? नमी कह सकते हैं। जिस जिले में सबसे कम नमी है वह कौन सा जिला है? बीकानेर, श्री गंगानगर, जैसलमेर या फिर बाड़मेर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों जैसलमेर जिले में सबसे कम नमी है या सबसे कम आर्द्रता वाला जिला जैसलमेर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 39, राजस्थान में किस ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है? दोस्तों जो एक मावट एक प्रकार की वर्षा है यह किस ऋतु में होती है? ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, बसंत ऋतु में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 है राइट, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है दोस्तों और यह गेहूं की फसल के लिए अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। गेहूं की फसल के लिए अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 40, राजस्थान के किस अभयारण्य को शेरों का घर कहा जाता है? सरिस्का अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य, रणथंभौर अभयारण्य या फिर केला देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, रणथंभौर अभयारण्य
को शेरों का घर या फिर हाउस ऑफ टाइगर्स कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 41, सरसों उत्पादन में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न जो महत्वपूर्ण, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इसका प्रथम जो ऑप्शन है वो है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो राजस्थान का कौन सा स्थान है सरसों उत्पादन में? प्रथम स्थान है दोस्तों, इसलिए जो ऑप्शन होगा फर्स्ट वही राइट है। इसके बाद प्रश्न नंबर 42, राजस्थान के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? चित्तौड़गढ़, श्री गंगानगर, जोधपुर या फिर कोटा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 2, श्री गंगानगर जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि जो श्री गंगानगर जिला है उसमें जो अन्न की पैदावार है वो भरपूर मात्रा में होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 43, मुनाबाव होकर पाकिस्तान जाने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है दोस्तों? कालका एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस, मारवाड़ एक्सप्रेस या फिर जयपुर एक्सप्रेस। दोस्तों राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय रेलगाड़ी जिसका क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है थार एक्सप्रेस और इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट है। इसके बाद प्रश्न नंबर 44, राजस्थान में डबोक एयरपोर्ट कहाँ स्थित है दोस्तों? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या फिर बीकानेर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 1, उदयपुर। प्रश्न नंबर 45, खेजड़ी की सूखी फलियां क्या कहलाती हैं दोस्तों? सांगरी, खोखा, लूम या फिर मिंजर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 2, खोखा। खेजड़ी की जो सूखी फलियां हैं वो खोखा कहलाती हैं दोस्तों, और जो इसकी हरी फलियां हैं वो सांगरी कहलाती हैं, और जो खेजड़ी का जो चारा होता है पशुओं के लिए उसे लूम कहा जाता है, और जो खेजड़ी के पुष्प होते हैं उसे मिंजर कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 46, राजस्थान का प्रथम सर्प उद्यान किस जिले में स्थित है? बीकानेर, अलवर, उदयपुर या फिर कोटा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 4, कोटा। कोटा में दोस्तों एक वन है देव वन, यह प्रथम सर्प उद्यान है। प्रश्न नंबर 47, राजस्थान में अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जयपुर को, अजमेर को, बीकानेर को या फिर उदयपुर को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 2, अजमेर को राजस्थान में अंडों की टोकरी उपनाम से भी जाना जाता है, और अजमेर को दोस्तों राजस्थान का हरदे भी कहा जाता है, राजस्थान का हरदे भी कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 48, हीरे जेवरातों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? उदयपुर, जयपुर, अजमेर या फिर नागौर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 2, जयपुर जो है वो हीरे जेवरातों के लिए प्रसिद्ध शहर है, और यहाँ पर जो आभूषणों का निर्माण होता है, आभूषणों का निर्माण। इसके बाद प्रश्न नंबर 49, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है दोस्तों? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी या फिर अजमेर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 2, चित्तौड़गढ़ शहर सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध शहर है। क्यों है प्रसिद्ध दोस्तों? क्योंकि जो जेके सीमेंट का कारखाना है, जेके सीमेंट प्रसिद्ध सीमेंट है, और यह जेके सीमेंट का कारखाना चित्तौड़गढ़ में एक स्थान है निम्बाहेड़ा तो निम्बाहेड़ा में यह कारखाना बना हुआ है, जिसके कारण यह जो सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? दोस्तों ऐसा जिला कौन सा है जिसमें राजस्थान की न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है? तो धौलपुर, बीकानेर, बाड़मेर या फिर जैसलमेर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 4, जैसलमेर जिला है वह न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। इसके अतिरिक्त दोस्तों जो जैसलमेर जिला है वह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, और जो धौलपुर जिला है वह क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है। जैसलमेर के बाद दूसरा बड़ा जिला बाड़मेर है। तो दोस्तों इस प्रकार आज के हमारे 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने
कर लिए हैं। और 50 में से आपके कितने सही हो रहे हैं दोस्तों, वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। थैंक यू।